हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग जानते हैं रेगुलर कक्षाएं चल रही हैं। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि पर डे जो नया वीडियो पहुँचे तो आपको सूचना मिल जाए। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट से बता सकते हैं या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर बता सकते हैं। तो जो संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे उसी के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इकाई के अंक की पहचान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वनडे एग्ज़ाम्स और परीक्षाओं में चर्चा होती है, पूछा जाता है एक या दो प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इकाई के अंक में आपको बताएंगे, पहला होगा जोड़ या घटाना में, ठीक है। पूछा जाता है जोड़ के रूप में हो या घटाना के रूप में हो। दूसरा है गुणा के रूप में और तीसरा है घात के रूप में। ये तीन चरण रहेंगे, तीनों आज आपको बताएंगे। तो पहला है जोड़ के रूप में, दूसरा है गुणा के रूप में और तीसरा है घात के रूप में। इकाई का अंक, ठीक है। जोड़ से शुरू कर रहे हैं, पहले जोड़ एवं घटाव का बता देंगे, फिर गुणा का और फिर घात के रूप में। आइए समझिए, देखिए जोड़ या घटाव के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। जोड़ या घटाव के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो समझिए, जोड़ या घटाव, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला लिखा है 1 2 4 6 प्लस 3 2 1 5 प्लस 6 3 2 0 प्लस 7 8 9 6। तो सोचिए, अगर इकाई के अंक की चर्चा हो रही है तो आपको केवल इकाई के अंक को ही ध्यान देना है, ठीक है भैया। जैसे देखिए 6 और ये 5 जुड़ करके कितना हुआ 11। तो इकाई का अंक ही लीजिए, 1 और 0 कितना आएगा 1, और 1 और 6 कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। तो इसके इकाई का अंक कितना प्रदर्शित होगा 7। कोई दिक्कत नहीं समझे। एक और देखिए, 5 6 7 8 प्लस 6 3 0 9 प्लस 7 6 3 2 प्लस 3 3 4 6 0। ये संख्याएं हैं, ऐसे दे दी जाएंगी। कहेगा इकाई का अंक बताइए, तो देखिए इकाई के अंक यही हैं 8 9 2 0। तो इकाई के अंक को जोड़ते चलिए, तो 9 8 17। तो अब 17 पूरा ना लीजिए, केवल 7 7 2, 7 में 2 जुड़ेगा तो 9 और 9 में 0 जुड़ेगा तो 9। मतलब इसके इकाई का अंक क्या होगा 9। यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ रहे होंगे। केवल इकाई के अंकों पर ही ध्यान देना है, ठीक है। आगे समझिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, ताकि लिखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब देखिए, मान लीजिए हो तीसरा एग्जाम्पल है 4 6 8 9 माइनस 3 2 6 1 प्लस 7 8 9 2 प्लस माइनस 3 4 6 8। अब देखिए प्लस माइनस दोनों है। तो देखिए, अब देखिए बड़ा कौन है 3261 4689। तो देखिए
बड़ा ये हुआ, अब बड़े में छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो 9 में 1 गया, कितना बचेगा प्लस का 8। समझ रहे हैं ना। अब ये तो प्लस है तो जुड़ी जाएगा, 8 2 10 मतलब 0 लेना है। अब देखिए बड़ा कौन है, 0 में से 8 माइनस करिए, 0 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 8 माइनस होगा नहीं तो कितना आ जाएगा -8। तो सोचिएगा यहाँ पे कितना आया था, ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 8, और 8 में प्लस का चिन्ह है तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। अब 10 पूरा पूरा ले लीजिए या फिर एक हटा के केवल इकाई का अंक ले लीजिए, तो 10 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसके इकाई का अंक कितना होगा प्लस में 2 का अंक। ठीक है भैया। एक और देख लीजिए, जैसे 6 4 5 3 प्लस 7 2 1 4 माइनस 9 8 6 5 प्लस 3 2 1 4। तो अब देखिए इनके बीच प्लस है तो 4 3 7। अब ये बड़ा अंक है ना दोनों से, तो बड़े में छोटा घटेगा, 7 में 5 घटा कितना बचेगा माइनस का आएगा ना, मतलब कि इन संख्या में पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर जो आएगा इतने में से घटा देंगे। तो सोचिएगा माइनस का है, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, और 2 में 4 जुड़ेगा कितना बचेगा 6। यही क्या हो जाएगा इकाई का अंक। मतलब आपको ध्यान ये देना है कि इकाई के अंक जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, केवल इकाई के अंकों पर ही ध्यान देना है। जैसे कि होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, इसी तरह होगा। अन्य संख्याओं पर कार्य ही नहीं करना, जो टॉपिक का नाम है इकाई का अंक, केवल इकाई के अंक को ही ध्यान देना है। ठीक है भैया। आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक था वो था गुणा। तो गुणा पर देखिए, गुणा का, तो गुणा पे कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 6 2 1 गुणे 7 8 9 2 गुणे 6 3 1 4 गुणे 3 2 5 8। ये तो सेम रूल इसमें भी किसको ध्यान देना है, केवल जो गुणे में हो। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 8 अठाई 64, तो इकाई का अंक क्या मिल गया 4। केवल इकाई का अंक ही ध्यान देना है। 1 गुणे 2 2, और 2 चौको 8, और 2 चौको 8 और 8 अठाई 64। एक और देखिए, जैसे 6 3 2 1 5 गुणे 3 3 5 6 2 गुणे 7 3 2 1। अब इकाई के अंक पे ध्यान दीजिए, 5 दूनी 10, अगर 0 मिल गया तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0 ही होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे आप गुणा के द्वारा भी बता सकते हैं। एक और देख लीजिए, 4 6 3 2 5 गुणे 7 3 2 1 4 गुणे 3 2 1 7 3 गुणे 1 1 4 2। गुणा कराइए, 5 चौक 20, अगर अंत में 20 मिल गया मतलब 0 मिल गया तो इकाई का अंक भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, कोई डाउट? अगला देखिए, अगला था घात के रूप में। अब ध्यान देना है, देखिएगा घात के रूप में, घात के रूप में तो अगर घात संबंधित बात करें तो जैसे लिखा है x टू दी पावर n, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा घात हो जाएगा। अब ये बात हमने बताया था, एक और बार बता दे रहे हैं। अगर ऋणात्मक पे घात सम है, ऋणात्मक पे घात सम है तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या होगा धनात्मक होगा।
अगर -1 पे घात विषम है, मतलब ऋणात्मक पे घात विषम है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। इसको आप मन में बनाए रखिएगा ताकि आगे काम आए। तो देखिए पावर का मतलब होगा, मान लीजिए किसी संख्या पे घात लग जाएगी तो पक्का है उसका उतने ही बार गुणा। जैसे 2 पे घात 4 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक क्या मिला? 6। जैसे 3 पे घात 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, इकाई का अंक क्या हुआ? 1। ठीक है भैया। जैसे 5 पे घात 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125, इकाई का अंक कितना आया? 5। तो जैसे छोटी मोटी घात है तो आप तेजी से, अगर घात छोटी है और आधार भी छोटा है, 1 अंक 2 अंक, लेकिन कभी कभी आधार 5 अंक का दे दे, घात 5-6 अंक का दे दे, तब फिर थोड़ा समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए रूल है, हम आपको रूल बताने चल रहे हैं। तेजी से समझिएगा, ये याद रखिएगा, आगे काम देगा। ठीक है भैया। देखिए, समझते रहिए, लिखते भी रहिए ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए ध्यान से, घात के रूप में आधार के इकाई के अंक द्वारा, इकाई के अंक द्वारा इकाई का अंक पता लगाना। ये क्या लिख दिए, नहीं समझ पाए। जैसे घात के रूप में हो कोई प्रश्न, जो उसके आधार पर, ठीक है, आधार पर, यहाँ देख लीजिए 4 6 7 3 5 पे घात 2 0 3 1, तो आपको जो ये आधार होता है और ये क्या होता है? घात होता है। तो आधार के इकाई का अंक के द्वारा पता लगाना कि इसका जो हल है उसके इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा। तो समझिए ध्यान से, इसके लिए आप जानते हैं किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो आ सकता है। बोलिए, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही दिखाई पड़ सकता है। तो अब देखिए, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक भाग दूसरा नियम, दूसरा भाग दूसरा नियम, तीसरा भाग तीसरा नियम। मतलब पहले भाग के लिए आपको संख्या याद करना पड़ेगा 0 1 5 6। मतलब पहले भाग के लिए आपको क्या याद करना होगा? अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, दूसरे के लिए अगर इकाई का अंक 4 और 9 हो, ठीक है, इकाई का अंक क्या हो? 4 और 9 हो। और तीसरे भाग के लिए अगर इकाई का अंक 2 3 या 7 8 हो। सब हो गया ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भैया। इसी तरह आपको देखना है, समझिएगा। इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 हो तो अलग रूल, अगर 4 9 हो तो अलग रूल, और 2 3 7 8 हो तो अलग रूल। बहुत ही आसानी से बता देंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। शर्त यही है कि वीडियो ध्यान से देखिए अंतिम तक। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइएगा, इतना रिक्वेस्ट है। देखिए अगला, जैसे अब पहला हम क्या कहेंगे? जब आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, ठीक है, लिख लीजिए।
जब आधार में इकाई का अंक, जब आधार में इकाई का अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो। देखिए भैया, जब आधार में इकाई का अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो जो इकाई का अंक है क्या है, 0, 1, 5, 6, वही रह जाता है। नहीं समझें? मतलब आपको बस 0, 1, 5, 6 देखना है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 5 पे घात 102, इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसको हल करने पे भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5। मतलब इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0, 1, 5, 6। जैसे एक और देखिए 7, 3, 4, 0 पे घात 1, 2, 3, 5। अब इकाई का अंक देखिए 0 है, तो इसको हल करने पे भी इकाई का अंक क्या आएगा, 0। जैसे हो 8, 7, 8, 1, 7, 5, 3, 5, 3, 6 पे घात 2, 3, 6, 8, कुछ भी घात हो, बस इकाई का अंक अगर 6 है तो इसका भी आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक 6 है। बात समझ में आ रही ना? यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस पर चाहे जितना घात हो वही रह जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 5 है, घात से कोई मतलब नहीं, घात से कोई लेना देना ही नहीं, बस क्या है, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रह जाएगा, 0 है तो 0 ही रह जाएगा, 6 है तो 6 ही रह जाएगा। एक और देख लीजिए 7, 8, 6, 1 पे घात 2002, इकाई का अंक क्या है, 1। इसको चाहे जितना हल कर लें, सॉल्व करिएगा, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है भैया, लिख लीजिए आगे। जब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या होगा, वही रह जाएगा। दूसरा नियम, जब इकाई का अंक, जब इकाई का अंक 4 और 9 हो, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा। देखिए एक बार 4 का बता रहे हैं और एक बार 9 का, ध्यान से देखिएगा। जब इकाई का अंक 4 हो, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, 4 पे 1 घात 4 ही होगा, 4 पे 2 घात 16 होगा, 4 पे 3 घात, 4 चौक 16 चौको 64, 4 पे 4 घात, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256। अब आप देख रहे हैं कि अगर घात विषम है तो 4 आ रहा, 4 पे घात अगर विषम है तो 4 ही इकाई का अंक आ रहा, अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2। मतलब यहाँ से अगर इकाई का अंक 4 है, क्या इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो घात अगर विषम है तो पक्का है आपको 4 ही इकाई मिलेगी। अगर यही घात सम हो जाए तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर से समझिए, यदि कोई प्रश्न है जिसके आधार के इकाई का अंक 4 है और उस पे पूरे पर घात अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4। अगर वही घात सम हो गई तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। कोई डाउट?
9 पर आइए, 9 पे थोड़ा देख लीजिए, 9 पे 1 9, 9 पे 2 81, 9 पे 3 9 गुणे 9 मतलब 81 गुणे 9 कितना होगा, 9 एकम 9 8 9 72, 9 पे 4 9 पे 4 कितना होगा 65 61 होता है। तो देखिए जैसे इस पर घात विषम है तो 9 ही आएगा, और अगर सम हो गया तो 1 ही आएगा। यहाँ समझिए, अगर कोई प्रश्न है जिसको आप हल करने जा रहे हैं, आधार का अंक अगर 9 है तो उस पर घात अगर अगर इकाई का अंक 9 है और घात विषम है तो पक्का है इकाई का अंक 9 आएगा, अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जैसे कोई इकाई का अंक 4 है और उस पर घात अगर विषम है तो 4 ही आएगा, विषम है तो 4 ही, और अगर सम है तो 6। इसी तरह इकाई का अंक 9 है और घात विषम है तो 9 ही आएगा, और घात अगर सम है तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ विषम पे वही आ रहा, सम पे 6, यहाँ विषम पे वही आ रहा है, सम पे 1। याद रखिएगा, बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए इस पर। लिखते रहा करिए। जैसे मान लीजिए है 5 6 4 7 9 पे घात 4 6 2 1। अब देखिए इकाई का अंक क्या है 9 और घात 1 है, 1 यानी क्या है विषम है। तो अब रूल सोचिए, 9 पे घात विषम है तो इकाई का अंक क्या रह जाएगा 9 ही रह जाएगा। एक और देख लीजिए, 5 6 4 8 9 पे घात 2 20। अब देखिए इकाई का अंक क्या है 9 और घात सम है ना, 0 है। सम कौन कौन होगा याद दिला दें, सम वही होगा जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा। विषम वही होगा जिसके इकाई का अंक 1 3 5 7 होगा। तो अब इस पर घात कितना है बोलिए, इस पर घात होगा, सम है तो घात सम है तो कितना हो जाएगा 1। इसी तरह 4 वाले पे भी होता है, 6 7 3 4 2 3 3 1। अब 4 है इकाई का अंक, घात सम है कि विषम बोलिए भैया, विषम है ना, तो विषम है तो 4 ही रह जाएगा। इसी तरह 6 7 8 3 2 पे घात कितना 6 4 2 8। अब देखिए अंतिम में कितना है 4 है और इस पर घात ये क्या है सम है, और अगर 4 पे घात सम है तो 4 पे घात अगर सम है तो 4 के इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से समझिए, अगर इकाई का अंक आधार में 9 है विषम है तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा 9 ही आएगा, और अगर सम है तो इकाई का अंक हल करने पे कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह 4 पर अगर विषम है तो 4 ही इकाई का अंक आएगा, और अगर 4 सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। कोई डाउट, समझ रहे हैं ना। प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा पूरा, जिससे कि हर एक प्रश्न आ जाए, तो घबराइएगा नहीं, अभी समझते चलिए, फिर एक पूरा क्वेश्चन 20-30 तो हर एक टॉपिक पर करा देंगे, एकदम क्लियर है। आशा है समझ में आ रहा होगा। आपको क्या क्या याद रखना है, पहले क्या बताए थे 0 1 5 6, 0 1
5 6 मिले तो वैसे ही रह जाता है। 4 और 9 मिले, 4 अगर घात विषम है तो 4 ही रहेगा और घात सम है तो 6 हो जाएगा। इसी तरह 9 पर घात अगर विषम है तो 9 ही रह जाएगा इकाई का अंक, और अगर घात सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे देखिए, अब क्या बचा? 2 3 7 8। यदि आधार के इकाई का अंक क्या हो? 2 3 और 2 3 और कितना हो? 7 8 हो, तब क्या करेंगे? अब हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। जैसे 2 3 7 8, अगर इनमें से कोई इकाई का अंक आ गया तो सबसे पहले जो घात है उसमें 4 का भाग करा देंगे। अंतिम के 2 अंकों में, अंतिम के 2 अंकों में किसका भाग करा देंगे? ये आधार पे होना चाहिए। घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे। अब विभाजित करेंगे या तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, और या तो कुछ शेषफल बच जाएगा। बोलिए भैया, यही 2 कंडीशन तो होगी। ठीक है, जब 4 से भाग देंगे अंतिम 2 अंकों को तो 2 कंडीशन होगी। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा, या कुछ शेषफल बच जाएगा। तो अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तब जो इकाई का अंक है उस पर घात, इकाई का जो अंक है उस पर घात 4 लेंगे जब शेषफल 0 हो, और अगर कुछ शेषफल बच गया, मान लीजिए n शेषफल बच गया, तो इकाई पर वही n घात ले लेंगे और हल कर देंगे और इकाई का अंक पता चल जाएगा। नहीं समझें? एग्जाम्पल से देखिए, कुछ है नहीं, बस हल्का सा ध्यान दे देंगे हो जाएगा। जैसे 4 6 8 3 2 पे घात 2 0 4 8 3, इतना है। अब देखिए, इकाई का अंक क्या है? 2 है। अगर 0 होता तो वही हो जाता, 1 होता तो वही हो जाता, 5 होता तो वही हो जाता, 6 होता तो वही हो जाता, और अगर 4 होता तो सम विषम देखते, और अगर 9 होता तो भी सम विषम देखते। अब क्या है? 2 3 7 8, इन चारों में से कोई है। तो अब क्या करेंगे? जो घात है उसके अंतिम अंक को 4 से भाग कराएंगे। 4 दूनी 8, ये गया 3, अभी भी नहीं कटा, 0 लगा देंगे ये। तो अब देखिए शेषफल कितना बचा? 3। शेषफल यही तो है ना। जो शेषफल बचे उसको क्या करिए? जो इकाई का अंक है उसी पे घात चढ़ा दीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 8 हो। नहीं समझें? लिखिए, बताते हैं। आधार के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 3 7 8, इसी पर कार्य कर रहे हैं। समझिए,
जैसे हो 5 4 3 2 7 पे घात 2 0 4 8 8 5 इतना है। अब 7 है ना, तो इसको 4 से भाग करिए। 85 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 5 0 मतलब 5 आया। ठीक है, कितना आया, एक बार और जा सकता है। ठीक है, 5 4 एकम 4 1, शेषफल कितना बचा 1। तो जो इकाई का अंक है उस पे क्या ले लेंगे, जो शेषफल बचा है। तो शेषफल कितना बचा है बोलिए भैया 1, तो इसके इकाई का अंक क्या रह जाएगा 7। नहीं आया, एक और समझिए। जैसे हो 7 8 6 3 2 3 पे घात 4 2 8 6 7 3, चाहे जितना बड़ा हो, आपको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 3 है। अच्छा, रूल थर्ड 2 3 7 8 वाला। तो सबसे पहले क्या करिए, जो घात पर है उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 3 3 4 अठे 32, कितना 1। तो अब जो इकाई का अंक है, ध्यान से, इकाई का अंक है उस पर क्या ले लेंगे, जो शेषफल बचा है। क्या बचा है, शेषफल। तो इकाई का अंक कितना है, देखिए भैया 3 है, और शेषफल क्या है 1। तो पूरी संख्या को हल करने पे इकाई का अंक कितना होगा 3। कोई डाउट, समझ में आ रहा है, लिखिए। तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, किसको किसको ध्यान देना है, 0 1 5 और 6 को, 0 1 5 6 को इकट्ठा याद रखिए। 0 1 5 6 को इकट्ठा याद रखिए। 4 9 को इकट्ठा याद रखिए। और क्या, 2 3 7 8 को इकट्ठा याद रखिए। ठीक है, तब आपको अच्छे से प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तेजी से घात चाहे जो हो, इकाई का अंक बता देंगे। इसको बता दें स्वतः रह जाता है, मतलब वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। इसमें क्या देखना पड़ता है, घात को सम विषम। इसमें घात को क्या देखना पड़ता है, सम विषम। इसमें क्या कराना पड़ता है, 4 से भाग कराकर शेषफल को इकाई के अंक में रखते हैं या लगाते हैं। ठीक है, यही आपको मन में बैठाना है 3 बार। देखिए, अब प्रश्न दे रहे हैं, लगाइएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आया। जो ना आया पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे, या आपको व्हाट्सएप नंबर है। इकाई का अंक बताना है। ये 6 क्वेश्चन है, लगाइएगा, जम करके लिख लीजिए। और कोई डाउट होगा तो बताइएगा। पर डे आपके सामने नया नया टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छे से इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि हर एक डाउट क्लियर हो जाए और हर एक बात समझ में आएगी, पक्का है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कराइएगा। अगला टॉपिक होगा शून्यों की संख्या। इकाई में क्या देखना पड़ता है? शून्यों की संख्या। उसके बाद फैक्टोरियल की भी चर्चा करेंगे। हर एक बात जितना पूछा जाएगा उससे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।